वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निखिल फ्रॉम करियर किक सर्विसेज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 एनआईटी में से जो हमारी 6 नंबर पे हमारी एनआईटी आती है वीएनआईटी नागपुर। ये वो कॉलेज टॉप 10 एनआईटी की सीरीज थी जो कि हमने एनआरएफ के बिहाफ पर डिसाइड किया हुआ था। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग वीएनआईटी नागपुर के बारे में प्रॉपर सारी चीजें जानेंगे, जिसमें कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जानेंगे क्या है और यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं, यहाँ का फी स्ट्रक्चर कितना है, अगर हम एट लास्ट बात करें यहाँ का प्लेसमेंट कितना जाता है और यहाँ पर ड्रीम कंपनीज कौन कौन सी विजिट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें वीएनआईटी नागपुर का कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है, 215 एकड़ का कैंपस है। अगर आप यहाँ पर एनआरएफ रैंकिंग की आप बात करोगे तो 31st एनआरएफ रैंकिंग है 2019 पर 19 के हिसाब से। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इन जनरल, जैसे कि एनआईटी हमारा एक तरीके का ब्रांड टैग है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा जनरल मतलब जनरली सेम होता है। ये तो हमको 12th में 75% चाहिए होता है जेमेंस अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज हमको टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट में आना चाहिए, जो कि हमारा स्टेट बोर्ड से है। अगर तुम्हारा टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट में आना चाहिए तो ये एक इन जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब अगर हम इसका बात करें कि इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो मोड ऑफ एडमिशन में हमारा जोसा और सीसैप के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। मतलब जैसे हम जेईई मेंस देंगे उसके बाद एक काउंसलिंग होती है जोसा, उसके बाद अगर कुछ सीट वैकेंसीज बचेंगी तो हमारी यहाँ पर सीसैप काउंसलिंग होती है, उसके बिहाफ पर हमारी यहाँ पर अलॉटमेंट आती है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो जिसमें कि यहाँ पर मेजर अगर कोर्स की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर मेजर कोर्स की बात करोगे तो यहाँ पर है आपका केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएसई है आपका, ईसीई है, ट्रिपल ई है, मैकेनिकल है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। तो फिलहाल ये सारे कोर्सेज थे ये जो कि हमारे अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर आपके पूरा एक प्रॉपर चार्ट आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, तो आप उसका पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप किसी ब्रांच के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर इंटरेस्टेड है, बिकॉज यहाँ की लोकेशन प्राइम है, कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम बात करें यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ का फी स्ट्रक्चर है 1.49 लाख पर ईयर। अब अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज, बिकॉज एनआईटी का जो फी स्ट्रक्चर होता है वो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि वो कैंडिडेट जो है वो किस कैटेगरी से है, और सेकेंड फैक्टर हमारा होता है कि वहाँ उसके पेरेंटल इनकम कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एससी कैंडिडेट है उसकी पेरेंटल इनकम ज़्यादा है तो उसकी उसी के अकॉर्डिंग बिहाफ पर फीस लगती है, अदरवाइज वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे आता है तो उसकी फीस स्ट्रक्चर नहीं भी लगती, जस्ट रजिस्ट्रेशन अमाउंट ही उसको पे करना पड़ता है। फिलहाल इसके लिए अगर आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर जाननी है तो आपको वीएनआईटी नागपुर का आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है और कितना हाईएस्ट जाता है। तो यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट है 7 लाख। अगर यहाँ पे अगर आप हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करोगे तो 25 लाख अराउंड लास्ट ईयर यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट गई हुई थी, जो कि अभी अमेजन में बच्चे प्लेस्ड हुआ था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ड्रीम कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, जिसमें जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, मतलब कि हाई पैकेज को लेके, और यहाँ पर कॉग्निजेंट हो गया। और इसके बाद अगर आप बात करो थोड़ी सी ब्रांड लेवल की कंपनी की, तो यहाँ पर कभी कभी आपका फेसबुक हो गया, ये गूगल हो गई, ये कंपनीज भी यहाँ पर विजिट करती हैं। तो अभी फिलहाल ये कंपनीज की अगर आप बात करें ओवरऑल यहाँ पर प्लेसमेंट भी बच्चों की काफ़ी अच्छी हो जाती है, जैसे कि आपकी एवरेज प्लेसमेंट 7 लाख है और इस एनआईटी की रैंकिंग हमारी 6 नंबर पे आती है। तो फिलहाल ये हमारी थी फुल इन्फॉर्मेशन वीएनआईटी नागपुर के बारे में। और इसी तरीके से कॉलेज के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अगर आपको किसी कॉलेज पर्टिकुलर किसी कॉलेज पे रिव्यू चाहिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।